तो बच्चों अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, एंड another substance losses oxygen, ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। इसमें क्या होगा, ये सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा और दूसरा जो ये सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को लॉस करेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो फॉर्मेशन होता है कॉपर का प्लस H2 होगा, सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें देखते हैं, ये कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन का लूज कर दिया, तो जो ये प्रोसेस होगा ये होगा रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड हुई या गेन की, तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं कि सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो होगा ऑक्सीडाइज। तो इसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की थी तो ये ऑक्सीडाइज होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज होगा। अब बात करते हैं, इफ सब्सटेंस which lose ऑक्सीजन, वो होगा रिड्यूस्ड। अब यहाँ रिड्यूस्ड कौन होगा, जिसने ऑक्सीजन लॉस किया। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस की है तो ये पूरा इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड यहाँ कौन है, कॉपर ऑक्साइड, लिख देता हूँ इसका नाम कॉपर ऑक्साइड। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमने जो एग्जांपल ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन की, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये हुआ रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ कि सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन रिडक्शन, ये रिडक्शन होगा यहाँ पे ये प्रोसेस। और ये कार्बन ऑक्सीजन गेन की, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। बात करते हैं ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस की। तो जिसने लॉस की ये हो गया रिड्यूस्ड और कार्बन हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट एक रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल अटैक
अटैक होगा बाय सब्सटेंस अराउंड इट। ये सब्सटेंस कौन कौन से होंगे? ये होगा मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। कोई भी मेटल है, जैसे हमने कोई मेटल ली, जैसे हम आयरन की बात करते हैं, ये मेटल ली, इस पर अटैक होगा मॉइस्चर का। मॉइस्चर में क्या होता है? लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इस पर ये अटैक करेगा। इसके अटैक होने के बाद इट शेड बी कोरोड, ये कोरोड हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस is called corrosion। तो ये प्रोसेस होगा वो कोरोजन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमने आयरन की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, लिक्विड फॉर्म फॉर्मेशन हुआ Fe2O3.H2O। ये है फेरिक ऑक्साइड और यही है रस्ट। रस्ट का मतलब है जंग, लोहे में जंग लगना। यही प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में है, लिक्विड का में आयरन के साथ रिएक्शन करेगी और रस्ट का फॉर्मेशन करेगी। और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया OAg प्लस सल्फर तो बना Ag2S। ये सिल्वर की रिएक्शन सल्फाइड के साथ में, सॉरी सल्फर के साथ, सल्फर के साथ रिएक्शन हुई तो ये बना सिल्वर सल्फाइड। अब जो ये सिल्वर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का होता है। तो जो हमारे पास सिल्वर है, चांदी है, उस पर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, वो इसकी वजह से होती है और ये प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने लिया कॉपर, इसकी रिएक्शन हमने करवाई वाटर प्लस CO2 प्लस O2। ये तीनों मिक्सर होते हैं मॉइस्ट एयर। जब एयर मॉइस्ट होती है तो एयर में ये तीनों प्रेजेंट होती है। ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगी और बनाएगी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है कॉपर कार्बोनेट। अब जो ये मिक्सचर बनेगा इन दोनों का, इनका जो मिक्सचर है वो होगा ग्रीन कलर का। ये रिएक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो ये जो प्रोसेस है वो कोरोजन कहलाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। ये क्या होती है, रेंसिडिटी में क्या होता है, कोई भी मैन ऑयल और एंड फैट, कोई भी ऑयल है हमारे पास या फैट है, सब्सटेंस फूड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, देन they become rancid and change
लेयर, स्मेल एंड टेस्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास ऑयल है, खाने वाला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और फैट्स है, वो सब्सटेंस है, वो ऑक्सीडाइज होंगे अगर, तो वो रेंसिड हो जाएंगे और चेंज उसका क्या होगा, चेंज स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगी उसकी। इसमें क्या होता है, अब इसको प्रिजर्वेशन कैसे करें, तो प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं फूड मटेरियल में। हमारे पास जो भी फूड है उसमें या तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। दूसरा है एयर टाइट, कोई भी कंटेनर है हमारे पास उसको एयर टाइट कर दो। अब आपने देखा होगा जो चिप्स है, चिप्स बेग, जो आप चिप्स लाते हो मार्केट में, उसमें होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ये जो नाइट्रोजन गैस है N2, ये क्या करती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये इनर्ट होती है, तो फिर चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये इसकी स्मेल और टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है, 6 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या होता है, when during a reaction heat is released, अगर हीट रिलीज हो रही है then release with formation of प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हमने सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाई, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो जब हीट रिलीज होगी तो हमें प्लस के फॉर्म में लिखना है इस तरफ, ऐसा नहीं आप सोच रहे हो हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ नेगेटिव लिखना, यहाँ पॉजिटिव लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम नेचुरल गैस जो मीथेन गैस है उसका अगर ऑक्सीडेशन करें, हम ऑटो के साथ रिएक्शन करें तो ये बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रूप में लिक्विड और हीट, हीट या एनर्जी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये एनर्जी बनेगी, ये खाना बनाने के लिए काम आएगी, मेकिंग फूड। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अदर एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाता है, ये ग्लूकोज है, जैसे हम ग्लूकोज लिया मैंने एक्वस फॉर्म में, इसकी रिएक्शन हमने की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलेगी हमें, ये क्या करेगी कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ये आप बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को, CO2 गैस, तो गैस प्लस हीट, हीट को हम लिख सकते हैं या एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। और बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट।
कोई भी जो हमारे पास वेजिटेबल मैटर है वो अगर कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा तो हीट निकलेगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराएगी। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या रिक्वायर्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं इसमें व्हेन ड्यूरिंग ए रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब then reaction is called endothermic reaction। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस में जो वाटर होता है, आइस कब होगा, जब सॉलिड फॉर्म में होगा। ये आइस हुआ, H2 लिक्विड, ये वाटर फॉर्म हो गया। यहाँ हमने लिखा हीट, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, वो पिघल गया, तो हीट कहाँ से आई? जो रूम टेम्परेचर की जो हीट है वहाँ से इसने एब्जॉर्ब की और ये वाटर में कन्वर्ट हो गई। दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉइल करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, H2O वेपर। ये होगी वेपर, वाटर वेपर लिख सकते हैं इसमें। इसके लिए भी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, या एब्जॉर्ब की जगह आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कुछ पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट से एनर्जी से मिलेगी, और क्लोरोफिल या मैग्नीशियम कैटलिस्ट है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सनलाइट की हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, प्लस 6O2 प्लस यहाँ 12H2O सॉरी 6H2O आएगा। ठीक है, तो यहाँ हीट यहाँ पे आएगी सनलाइट के थ्रू। तो ये फोटोसिंथेसिस का ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में है और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक में। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।